Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हमने तीन कंडीशंस को फॉलो किया था। द फर्स्ट वन वाज द कंडीशन ऑफ सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, सेकेंड वन वाज द कंडीशन ऑफ लॉस एंड थर्ड वन वाज द कंडीशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें से हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक पर्टिकुलर फर्म किस तरीके से लॉस की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो यहाँ एक डायग्राम मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा एंड इन दिस डायग्राम एज यू आर लुकिंग हेयर द सेकेंड सिचुएशन इज रिप्रेजेंटिंग द सफरिंग लॉसेस। यानी कि शॉर्ट रन सिचुएशन में मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कुछ फर्म्स ऐसे भी होंगी जिनको लॉस हो रहा होगा। लॉस कब होगा? जब उनका एवरेज रेवेन्यू उनके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से कम होगा, तब ये फर्म्स लॉस को भी इनकर कर रही होंगी। यानी कि द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द मोनोपोलिस्टिक फर्म इज लेस देन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, देन in such a situation the firm will be incurring loss or suffering loss। अब हमें किसी पर्टिकुलर मोनोपोलिस्टिक फर्म के लॉस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए मैं एक डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एज यू आर लुकिंग इन दिस डायग्राम आई हैव रिप्रेजेंटेड आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑन द वाई एक्सिस। इस पर्टिकुलर कर्व में हमें लॉस को डिटरमाइन करने के लिए दो कर्व्स की रिक्वायरमेंट होगी। The first one is the revenue curves and second one is the cost curves. So in this diagram you are looking, this is the average revenue curve of the firm, AR से represent किया मैंने इसको, and this is the marginal revenue curve of the firm जिसको मैंने MR से represent किया है। अब हमें requirement होगी cost curves की। तो this is the short run average cost curve जिसको मैंने SAC से represent किया है, इसको मैंने average revenue curve से above represent किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें लॉस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करना होगा और लॉस की कंडीशन में एवरेज कॉस्ट एवरेज वैल्यू से अबव होगा। दैट इज क्लियर। नाउ वी हैव टू गो फॉर एसएमसी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये क्या करेगा? ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए अबव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द एसएमसी कर्व। नाउ वी आर हैविंग ऑल दीज फोर कर्व्स, एवरेज रेवेन्यू कर्व्स, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब क्या करना है हमें? अब हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यहाँ फिट करना है। क्या है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म। बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E। दिस पॉइंट E इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब क्या करना है मुझे? इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा, ये एवरेज कॉस्ट कर्व को B पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू कर्व को A पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस को Q पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो OQ है इट विल बी द इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्लियर? BQ ये एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये एवरेज कॉस्ट कर्व को कनेक्ट कर रहा है। इट मीन्स BQ विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म एंड दिस इज इक्वल टू OC इन द डायग्राम। ये BQ की जो वैल्यू है जो एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है इट विल बी इक्वल टू OC, और जो फर्म का एवरेज वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू AQ क्योंकि ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन AR कर्व को A पॉइंट पर कनेक्ट कर रही है। तो इसका करस्पॉन्डिंग मेरे पास पॉइंट P आया है। इसका मतलब जो AQ की वैल्यू है वो OP के बराबर होगी। इसका मतलब फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है वो AQ के बराबर और इसको OP के बराबर ही हम शो कर सकते हैं, और जो फर्म की एवरेज कॉस्ट है वो BQ के बराबर होगी जिसे हम OC के बराबर भी कह सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मुझे लॉस पर यूनिट डिटरमाइन करना है तो उसके लिए एवरेज कॉस्ट में से एवरेज रेवेन्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट है OC, एवरेज रेवेन्यू है OP, OC माइनस OP, OC माइनस OP। तो डायग्राम में किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू PC। इसका जो PC है वो लॉस पर यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमें यहाँ पर टोटल लॉस को कंसीडर करना है। तो टोटल लॉस को डिटरमाइन करने के लिए मुझे एक यूनिट के लॉस को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि इक्विलिब्रियम आउट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है हमारे पास? OQ, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू AP। दैट इज क्लियर। इसका मतलब टोटल लॉस कितना हो जाएगा? लॉस पर यूनिट इनटू इक्विलिब्रियम आउटपुट। इट मीन्स PC
लॉस पर यूनिट है और AP है इक्विलिब्रियम आउटपुट, PC इंटू AP। नाउ कम टू द डायग्राम, PC इंटू AP। ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है मुझे, दैट इज PCBA। ये इस रेक्टेंगुलर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ जो PA है या AP है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है और PC ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से AP और PC का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो PCBA के रेक्टेंगुलर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स द टोटल लॉस विल बी इक्वल टू द रेक्टेंगुलर एरिया PCBA। तो दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से हम मोनोपोलिस्टिक फर्म के लॉस को ग्राफिकली और थियोरेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इज अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हमने दो कंडीशंस स्टडी कर ली, पहली थी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन और दूसरी थी लॉस की कंडीशन। अब हमें शॉर्ट रन में तीसरी कंडीशन को डिस्कस करना है यहाँ पर, जिसमें कुछ मोनोपोलिस्टिक फर्म्स ऐसी होंगी जिनको केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न हो रहा होगा। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है? फर्म का एवरेज रेवेन्यू जब उसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा तो ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन कहलाएगी। यहाँ कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट मार्जिन फर्म अपने एवरेज रेवेन्यू में इस तरीके से इंक्लूड कर देती है जिससे कि वो अगर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल भी रहता है तो भी वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की कंडीशन में रहती है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन रेफरेंस ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक फर्म। इसको मैंने एक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू आर हैविंग एवरेज रेवेन्यू कर्व जिसको मैंने AR से रिप्रेजेंट किया है, मार्जिन रेवेन्यू कर्व जिसको मैंने MR से रिप्रेजेंट किया है। अब मुझे क्या चाहिए? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल है, इसी वजह से मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व के टच करते हुए रिप्रेजेंट किया है। इट मीन्स दैट एवरेज रेवेन्यू कर्व इज टेंजेंट टू द SAC कर्व एट द पॉइंट A। A पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या है? इक्वल है। मैंने क्या करा? इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट कर्व चाहिए, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को मुझे क्या करना है? इस मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और इस पर्टिकुलर लाइन के इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हुए या पास करते हुए शो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं SMC कर्व को रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरे पास क्या जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू ये रहा आपका एंड दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E। ऑटोमेटिकली ये E पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस E पॉइंट करस्पॉन्डिंग आप परपेंडिकुलर ये पहले ही ड्रॉ कर चुके हो। इस परपेंडिकुलर का जो A पॉइंट है वो SAC कर्व को भी कनेक्ट कर रहा है और AR कर्व को भी कनेक्ट कर रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है वाई एक्सिस पर, ये इसको P पॉइंट पर कनेक्ट करना है। तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो किस बराबर हो जाएगा? OQ के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होगा? AQ के बराबर होगा एंड दिस इज इक्वल टू OP। एवरेज कॉस्ट भी AQ के बराबर होगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों एक ही पॉइंट A पर टच कर रहे हैं, यानी कि A पॉइंट पर दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब एवरेज कॉस्ट भी AQ के बराबर होगा एंड इट विल बी इक्वल टू OP। तो इन दिस डायग्राम यू हैव एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू AQ एंड दैट इज इक्वल टू OP एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू AQ एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू OP। अगर हम दोनों इक्वेशंस को मैच करें देन वी हैव AR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू OP एंड दिस इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट। यानी कि इस कंडीशन में फर्म का एवरेज रेवेन्यू उसके एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा और वो प्राइस पर यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट इज क्लियर? तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म अंडर शॉर्ट रन। अब बात आती है अबाउट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? यानी कि ये वो सिचुएशन होती है लॉन्ग रन जहां फर्म अपने आउटपुट को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में सक्सेसफुल रहती हैं। यानी कि इनके पास इतना टाइम होता है कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो इसके अकॉर्डिंग ये अपनी सप्लाई को एडजस्ट कर सकती हैं। एडजस्ट करना यानी कि अगर इंक्रीज़ करना चाहे तो इंक्रीज़ भी कर सकती है, अगर डिक्रीज़ करना चाहे तो डिक्रीज़ भी कर सकती हैं। लेकिन लॉन्ग रन में डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो इस बढ़ी हुई डिमांड के अकॉर्डिंग ये फर्म्स क्या करती हैं, जिनको लगातार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है वो फर्म्स अपनी सप्लाई को और इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, जिन फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है वो भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज करती हैं, लेकिन जिन फर्म्स को लॉस हो रहा होता है वो क्या करती हैं, वो अपनी सप्लाई को डिक्रीज करती हैं उस लेवल तक जब तक कि वो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में ना आ जाए। इसके साथ साथ क्या होता है,
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए कुछ नई फर्म्स भी मार्केट के अंदर एंटर करती हैं। तो कुल मिला के मार्केट में लगातार सप्लाई बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे मार्केट में सप्लाई लगातार बढ़ेगी, प्राइस क्या होगा, लगातार कम होगा और इस प्राइस के कम होने से जो प्रॉफिट है वो कम होता चला जाता है। और जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, एक कंडीशन के बाद ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाता है, केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट में। यानी कि जितनी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करने वाली कंपनीज थी वो अब केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करेंगी। जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी और जिनको लॉस हो रहा था क्योंकि उन्होंने क्या करा था, अपनी सप्लाई को कम कर दिया था, तो वो भी नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी फर्म्स हैं लॉन्ग रन में, दे विल बी अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट से गायब हो जाएगा, केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को सारी फर्म्स अर्न कर रही होंगी जो उनके ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए सफिशिएंट होगा। तो इस लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एब्जॉर्ब हो जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, जिसको हम एक ग्राफ के हेल्प से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया है जो लॉन्ग रन सिचुएशन में मोनोपोलिस्टिक फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ फर्म जितनी भी फर्म्स हैं वो केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही हैं। तो एक्स एक्सिस पर मैंने आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पर प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। नाउ मुझे क्या शो करना है, यहाँ मैं एवरेज कॉस्ट शो करूँगा, लेकिन यहाँ एवरेज कॉस्ट को आपको लॉन्ग रन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये कर्व क्या कहलाएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो इसका मतलब जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो AR के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि जो LAC हो और AR हो वो AR LAC पर टेंजेंट होनी चाहिए, यानी कि बोथ आर हैविंग अ कॉमन पॉइंट एट ए पॉइंट पर LAC और AR दोनों टच कर रही हैं, या फिर AR जो है वो LAC के टेंजेंट है एट द पॉइंट A, जो ये शो कर रहा है कि LAC और AR दोनों इक्वल है। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो एक्स एक्सिस को Q पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है। अब मुझे क्या शो करना है, LMC को मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है जिससे कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि AQ और MR के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाए। तो इस तरह से मैंने LMC कर्व को रिप्रेजेंट किया है। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि अब मुझे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन मुझे यहाँ मिल जाती है। क्या है कंडीशन, MR इक्वल टू MC, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये MC कर्व है और ये MR कर्व है, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E। तो ये पॉइंट E जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो कर रहा है ये मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हम ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर चुके हैं। ये AR कर्व को और AC कर्व को दोनों को ही A पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस तो Q पॉइंट पर पहले ही कनेक्ट कर रहा था ये। तो ये OQ जो है वो आपके इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटरमाइन करेगा, और जो AQ है वो फर्म के एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसके बराबर होंगे, OP के बराबर होंगे। इसका मतलब जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू है वो AQ यानी कि OP के बराबर होगा, एवरेज कॉस्ट भी AQ यानी कि OP के बराबर होगा। इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम कंपेयर करें तो वी हैव एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू OP एंड दिस इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट। क्लियर, इसका मतलब ये मोनोपोलिस्टिक फर्म की नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द लॉन्ग रन। ओके, थैंक यू।